हो चालू। तो देखो नेक्स्ट टाइप है, कल हो गया था अपना वहां तक। चलो यहाँ से देखो जरा। अब देखो कुछ वर्ब होते हैं तो वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, एक जैसी दिखती पर सेंस अलग अलग आता है उनका, ठीक है ना। अगर तुम इनको सेंस के हिसाब से करोगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट है इनको टैकल करना। तो देखो सेंस के हिसाब से नहीं करना, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे अपन, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। पर अगर एक बार तुम्हें आ गई तो बस आ गई, फिर तुम भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो देखो जरा, लाई है और यहाँ पे ले है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। मीनिंग क्या होता है? देखो लाई का मतलब क्या होता है? लेटना। क्या होता है? लेटना, ठीक है, या पड़ा होना, या पड़ा होना, ठीक है, लेटना या पड़ा होना। अच्छा एक चीज बताओ, पहले मैंने तुम्हें जब से बता रहा, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात क्या मांगती है? ऑब्जेक्ट मांगती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बात ऑब्जेक्ट नहीं मांगती, ठीक है ना। अगर ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात ऑब्जेक्ट मांगेगी तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके बाद, ठीक है ना। इतनी बात सबको क्लियर है? तो ठीक है। अब देखो ले का मतलब क्या होता है? लेटाना। क्या होता है? लेटाना, ठीक है, या बिछाना, या रखना, ठीक है, या रखना, ये इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है। या तो लेटाना, बिछाना, या रखना। अब एक चीज बताना मुझे, देखो लेटना या पड़ा होना, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? तुम पढ़े हो, कोई एक्शन हो रहा है? कोई चीज लेटी है, एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई एक्शन नहीं होगा तो जो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो लाई यहाँ पे कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। अब देखो रखना, रखोगे कोई चीज तो एक्शन होगी, बिछाओगे कोई चीज तो क्या होगी? एक्शन होगी, ठीक है। और रखोगे कोई चीज तो भी एक्शन होगी, किसी चीज को लेटाओगे तो भी क्या होगी? एक्शन होगा कि नहीं होगा? तो एक्शन होगा तो एक्शन आगे फॉरवर्ड भी होगा, ठीक है ना। तो ये होगी कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने आप क्या मांगेगा? ऑब्जेक्ट मांगेगा। ऑब्जेक्ट मांगेगा तो या तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? तो एक बार बस कृपया करके इनको देख लो। देखो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाई, ले, लेन और लेंग और लाइस, ठीक है। जो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अभी देखो जो सारी चीजें तुम्हें कभी काम में नहीं आएगी जो मैंने लिखी है, ठीक है, तुम्हें टैगल होगी सारी इन्हीं की हिसाब से, अगर तुम्हें ट्रांजिटिव वर्ब याद है और इंट्रांजिटिव वर्ब याद है। देखो इंट्रांजिटिव लाई, ले, लैन और लाइंग और लाइट, ठीक है। अगर तुम्हें तीन याद है, लाई, ले, लैन, तो देखो इसमें क्या लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म? लाइन बन जाएगा, और इसी का क्या बन जाएगा? लाइस बन जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अब देखो क्या होता है? ले, लेट, लेट और लाइन और लेट 20 रुपए का पैकेट आता है, ठीक है। आता है लेस का? हाँ? लेस 5 वाला भी आता है? आता है तो ठीक है, फिर ले आना कल, ठीक है। तो देखो जरा, अब देखो समझोगे कैसे, मैं तुमसे बोलूं टू लाई ऑन, अब देखो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब देखो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती तो अपनी बात क्या मांगती है? अपना ऑब्जेक्ट मांगती। ऑब्जेक्ट मांगती तो उसके बाद या तो नाउन आता या प्रोनाउन आता, पर क्या आई इसके बाद? प्रीपोजिशन आई, तो इसका मतलब जो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो टू के बाद आती वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वी वन होता है, क्या होता है? टू प्लस वी वन। तो देखो जरा देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब वी वन यही होता है क्या? यही होता है, तो बात कैसी है? बिल्कुल सही है। बात कैसी है? सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप पेन ले, आप पेन ले। अब देखो ले, अब देखो अगर ये होती ट्रांजिटिव वर्ब तो अपनी बात क्या मांगती? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मांगते तो या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, पर आई क्या है? प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब कौन सी वर्ब होगी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड फॉर्म लिखी है, ठीक है। आप पेन ले ऑन द डेस्क, ठीक है, मतलब जो पेन है वो काय पे पड़ा है? डेस्क पे पड़ा है, ठीक है ना। तो ये वाली बात कैसी है? बिल्कुल सही है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो सी लेट द बेबी, अब देखो सी लेट द बेबी, अब देखो ये कौन सी वर्ब होगी? इसके बाद क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। बेबी का मतलब क्या है? यहाँ पे नाउन आ गई, क्या आ गई? नाउन आ गई, तो ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। अब देखो सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर।
तो इसके बाद अगर वर्ब आती तो सिंगुलर आती, पर यहाँ पे लेड लिखा है तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही लेड द ट्रे, अब देखो यहाँ भी नाउन आ गई, यहाँ भी क्या आ गई? नाउन आ गई। तो ये भी इसके बाद क्या है? इसका ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट आया तो मतलब कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं? टैकल कैसे करोगे? अगर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन दिया तो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ गया तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है फिर? वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। इससे तुम्हें कुछ फर्क पड़ा रखना मखना से? नहीं आया ना कुछ काम? बस आएगा क्या काम? अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट है, मतलब थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस होगी, और अगर एक बार दिमाग में घुस रही तुम्हारे तो बस फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ बताओ जरा मुझे। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं अगर, बताओ जरा क्या होती फर्स्ट फॉर्म इंट्रांजिटिव वर्ब की? लाई होती, और ले, और लेंग, और थर्ड क्या होती है इसकी? लेन, और एल ए वाई आई एन जी, ठीक है। और ये क्या होता है? लाइस, एल आई ई एस होता है, ठीक है। ये हटा देना यहाँ पे। चलो इसको बताओ, ये क्या होती फर्स्ट फॉर्म? ले, लेड, लेड, याद है ना तुम्हें? बदले से ले, लेड, लेड, और लेस, लेस, ठीक है। मैं बी वन प्लस आई एन जी नहीं लिख रहा जानबूझ से। तो जरा बताना मुझे, सी लेड ऑन द काउच, अब देखो ऑन क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन आई, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, तो उसका मतलब ये कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है ना। एंड रीड या रेड आ बुक, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा यहाँ पे? रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। तो यहाँ पे तुम्हें चेंज करनी है इंट्रांजिटिव वर्ब में। क्या में चेंज करनी है? इंट्रांजिटिव वर्ब में। कौन सी फॉर्म में चेंज करनी है? सेकंड फॉर्म में। किसमें चेंज करनी है? सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब की? ले, तो देखो ऑप्शन में कौन सा वाला है? लेट चेंज करोगे काय में? लेट होगा नहीं, लेट चेंज होगा काय में? ले में, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर होगा? तीसरा वाला आंसर होगा। कौन सा वाला आंसर होगा? तीसरा वाला आंसर होगा, ठीक है। बातें आ रही समझ में? बस तुम्हें याद होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। चलो उसको बताओ जरा। ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली, देखो एल वाई लग गया तो इसका मतलब क्या है? एडवर्ब आ गई। क्या आ गई? एडवर्ब आ गई। अब देखो इसके बाद आना चाहिए था वैसे ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। और इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो फिर क्या होगा? एल वाई आई एन जी वाला लाइन आएगा, ठीक है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जरा बताइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कैट लाइक टू लाई इन द सन, ठीक है। अब देखो अगर जो ट्रांजिटिव वर्ब होती तो अपने बात क्या मांगती फिर? ऑब्जेक्ट मांगती। क्या मांगती? ऑब्जेक्ट मांगती, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है। क्या आई यहाँ पे? प्रीपोजिशन आ गई। और यहाँ पे देखो जरा, टू प्लस क्या है यहाँ पे? वी वन है। टू क्या है? वी वन है। और टू के बाद यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था? वी वन। क्या आना चाहिए था? वी वन, पर यहाँ पे वी वन है नहीं। ये कौन सी फॉर्म है? वो वाले लेगी है, कौन से वाले की? फर्स्ट वाले की। तो बताओ सही कौन सा वाला होगा, ये या बी? कौन सा वाला सही होगा? बी वाला सही होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बताओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रही है ना? गलत क्यों, ऊपर वाला गलत क्यों हो रहा? क्योंकि देखो जो उसको मानोगे तुम, पहले वाले को, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, पर ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो वो पहला वाला कैसा हो रहा है? गलत हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या? टू प्लस लाई, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन आ गई है, इसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? चलो यहाँ पे बताओ, आई एम गोइंग टू ले डाउन इन द रूम। चलो इसको जरा मैं समझा दूं। तो देखो जो डाउन लिखा है ना यहाँ पे,
डाउन दो फंक्शन करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको लिख लेना जब नोट करो। तो एक तो काम करता है प्रीपोजिशन का भी, और एक काम करता है एडवर्ब का, ठीक है। एक काम करता है काय का, प्रीपोजिशन का, और एक काम करता है काय का, एडवर्ब का। जैसे मैं तुमसे बोलूँ ही केम डाउन द स्ट्रीट, ही केम डाउन द स्ट्रीट, और यहाँ पे लिख दूं मैं ही केम डाउन। वह कहाँ आया, नीचे आया। वह किधर आया, नीचे आया, ठीक है। तो मुझे जरा बताना, तो देखो अब यहाँ पे वह कहाँ आया, नीचे आया। तो देखो जो वर्ब है, वर्ब में डिटेल ऐड हो रही है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। अब देखो डाउन, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आया उसका, ऑब्जेक्ट आया। क्या आया उसका, ऑब्जेक्ट आया। तो डाउन इंग्लिश में दो फंक्शन करेगा, ठीक है। एक तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, आई एम गोइंग टू ले डाउन या लाई डाउन, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद क्या आई, प्रीपोजिशन आ गई। क्या आ गई, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे ये काम कर रहा होगा काय का, एडवर्ब का। काय का काम कर रहा होगा, एडवर्ब का, ठीक है। तो मुझे जरा बताइए टू के बाद कौन सी फॉर्म आती, वी वन आती। कौन सी फॉर्म आती, वी वन। अगर मैं उसको वी वन मान लूँ तो इसके बाद फिर क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट। मुझे ट्रांजिटिव वर्ब वाली वी वन है, कौन सी वाली है, ट्रांजिटिव वर्ब वाली। तो ये नहीं आएगा, कौन सी वाली आएगी, इंट्रांजिटिव वाली, यानी लाई आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो बताओ। ही ले द ब्लैंकेट, ये तो सही लग रहा है, पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। देखो ही ले, अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब जो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बात तो तुम समझ गए, ठीक है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। पर देखो एंड सेट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी टू लिखा है। तो यहाँ भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर वी टू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी टू। वी टू करोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेट, ठीक है। देखो पेपर में बहुत बार पूछी जाती थी, आ रही बात समझ में, टीचर इनको छुड़वा देते, टीचर छोड़ देते कि तुम बच्चे खुद ही कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो होती कंफ्यूज वाली चीज है, टीचर भी इनमें अपना दिमाग खपाना नहीं चाहता, और पेपर में जो बहुत बार आती है। मतलब बी आर टायर्ड लेट, अब देखो लेट्स के बाद आती है बी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखो जे वाली है ले, तो ये कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब जे वाली लिखूंगा तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आई पर क्या है इसके बाद, प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब अपन को कौन सी वर्ब चाहिए यहाँ पे, इन ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी चाहिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब। और लेट्स के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो लाई, ठीक है। समझ में आ रही बात, देखो तुम्हें मजा आ रहा हो ना आ रहा हो, पर मुझे मजा आ रहा है कराने में। हैं? बताओ जरा, ये तो नहीं हो रही कलर मलर। द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट दैट ही वॉज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल। बताओ क्या गलती है, एल ए वाई वाली आएगी, लाई ले। तो देखो जरा यहाँ पे, अब देखो एक चीज, यहाँ पे क्या आई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आई, इसका मतलब से कौन सी वर्ब चाहिए अपन को, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखो तुम सोचो कि हमें इतना तो हम समझ गए कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। अब तो मुझे समझ में नहीं आएगा सर, हम वी वन में चेंज करें, वी टू में चेंज करें, वी थ्री में चेंज करें, ठीक है। तो देखो जिस फॉर्म में लिखी है उसी फॉर्म में चेंज कर दो बस। कौन सी फॉर्म में लिखी है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म में लिखी है, तो इंट्रांजिटिव के सेकंड फॉर्म में बदल दो बस। वो क्या होती है, क्या होती, ले होती कि नहीं होती, ठीक है ना। अगर तुम्हें चीज समझ में नहीं आ रही कि इतना तो तुम पकड़ लोगे कि ट्रांजिटिव चाहिए या इंट्रांजिटिव चाहिए, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर हम भी कैसे पहचाने कि चेंज कहाँ में करें, वी वन में या वी टू में, वी थ्री में। तो जिसमें वो फॉर्म में लिखी है यहाँ पे, जिस फॉर्म में लिखी है उसी फॉर्म में उसको बदल दो वहाँ पे। किसमें लिखी है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो इंट्रांजिटिव के सेकंड फॉर्म में बदलोगे तो क्या आएगा, ले आएगा। क्या आएगा, ले आएगा, ठीक है। और देखो इसका आगे जाके पता करोगे, अगर तुम डीपली पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है ही वॉज, ही वॉज। तो काय की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही है। वॉज भी किसको दिखाता है, वी टू को दिखाता है। किसको दिखाता है, वी टू को। तो यहाँ भी चेंज होती है में, वी टू में, ठीक है ना। और सिंपल तरीका क्या है कि जिसमें लिखा है तो उसी में चेंज कर दो, तो बात वही बराबर हो जाती है। चलो बताओ,
द प्लान इज टू लाई द फाउंडेशन फॉर न्यू अपार्टमेंट्स इन अक्टूबर। ठीक है, तो बता दोगे अब तो तुम। अब देखो यहाँ पे आ गया द फाउंडेशन, क्योंकि देखो आर्टिकल आता है तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्या लिखी है, नाउन लिखी है। क्या लिखी है, नाउन। नाउन लिखी है तो इसका मतलब अपन को कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वी वन, तो वो क्या होती है यहाँ पे, एल ए वाई वाली ले होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो अब वो मीनिंग समझ, वो मीनिंग याद करना पड़ रही है तुम्हें, रखना, लेटाना, बिछाना, कुछ समझ में आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा ना उनमें, अगर उनके हिसाब से करोगे सेंस के हिसाब से तभी दिक्कत करते हैं टीचर, तभी नहीं पढ़ाते हैं कि वो कराते हैं गाय के हिसाब से, रखना, बिछाना, लेटाना, बस बच्चे वहीं कंफ्यूज। बताओ आगे। सीले हर हेड, अब देखो हर हेड आ गया, हर हेड का मतलब यहाँ पे नाउन आ गई। क्या आ गई, नाउन आ गई। ठीक है, अब नाउन आ गई तो इसका मतलब अपन को वर्ब का भी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि जो इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म होती काय की, लाई की सेकंड फॉर्म, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अपन को चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने तुमसे बोला कि जिस फॉर्म में लिखी है उसी फॉर्म में चेंज कर दो। इंट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लेट बनेगा। क्या बनेगा, लेट। समझ में आ रही है ना बात। देखो आगे जाके पढ़ोगे तो देखो वही है, शोल्डर एंड फेल, तो देखो जे भी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सेंटेंस को जब तुम सही करोगे तो यहाँ V2 है तो यहाँ भी तुम्हें क्या चाहिए, फिर V2 चाहिए। ठीक है, अब देखो वो खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आई वो वाली। अब देखो सेम है राइज और रेज, राइज और रेज। ठीक है, देखो राइज का मतलब होता है उगना। क्या होता है, उगना। ठीक है, या उठना, उगना या उठना। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या होता है, उगना या उठना। अब बताओ इसमें कोई एक्शन हो रहा है उगना या उठना में, चीजें कैसी होंगी, अपने आप उगेंगी या उठेंगी। ठीक है ना, तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा तो कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ठीक है, और देखो रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना, उठाना या बढ़ाना। ठीक है, उठाना या बढ़ाना, चीज बताओ, उठाओगे तो कुछ एक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। कोई चीज को बढ़ाओगे तो कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये होगी कौन सी वर्ब तुम्हारी, ट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसी होगी, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव होगी तो अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं मांगेगी। ठीक है ना, और जो अपने पास ऑब्जेक्ट मांगेगी तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगी, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। ठीक है ना, या तो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो सेम कहानी है। अब देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब देखो इसके बाद क्या आई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आई तो उसका मतलब यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए अपन को, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर ही आई है तो बात कैसी है, सही है। ठीक है, आगे देखो द एयरक्राफ्ट रोज इनटू एयर, अब देखो इनटू क्या होता है, प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब अपन को वर्ब चाहिए कैसे, इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो द एयरक्राफ्ट, अब देखो ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म तो सब में चलेगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, आगे देखो ही रेज एन इम्पोर्टेंट इशू, अब देखो इशू का मतलब होता है नाउन, इशू यानी क्या होता है, नाउन। ठीक है, अब देखो एन आर्टिकल आया, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। किसके लिए आता है, नाउन के लिए। इंपोर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ा दिया ना मैंने तुम्हें। ठीक है, अब देखो ही रेज, अब देखो इसके बाद क्या आई, नाउन आई, तो इसका मतलब भी कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, दे विल नॉट रेज टैक्सेस, देखो टैक्सेस का मतलब नाउन आई, क्या आई है, नाउन आई। ठीक है, अब नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आती है, विल नॉट वी वन होता है, विल नॉट वी वन। ठीक है, तो देखो कौन सी फॉर्म आएगी ट्रांजिटिव वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो क्या होती है, रेज। क्या होती है, रेज। एक बार इनको देख लो, रेज रेज रेज। ठीक है, रेज रेज रेज। ठीक है, रेजिंग और रेजेस। ठीक है, यहाँ पर देखो राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन, और यहाँ पे क्या होता है, राइजिंग और राइजेस। ठीक है, बोल के देखो एक बार, अगर मैं छुपा दूं तो, राइज के बाद रोज, राइजन, राइजिंग और राइजेस। यहाँ पे क्या होता है, रेज, रेजिंग और रेजेस। ठीक है,
आगे करोगे तुम लोग। तो बताओ मुझे छाट के कौन सा वाला सही है। द प्राइस ऑफ द स्टॉक रेज सिग्निफिकेंटली यस्टरडे, ठीक है। नो एरर है, सबका नो एरर है। अब देखो, अगर दे कौन सी वर्ब है, इसको अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है, कौन सी वर्ब लिखी है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बाद तो तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और आया क्या है, एडवर्ब। आई क्या है, एडवर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब अपन को नहीं चाहिए, अपन को यहाँ पे कौन सी चाहिए, अब इन ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी चाहिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी फॉर्म में लिखी है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म में। देखो एस्टरडे आया, एस्टरडे का मतलब कौन सा फॉर्म, V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाली बात होगी। पास्ट का वर्ड आया ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए फिर, रोज। क्या चाहिए, रोज। ठीक है, तो कौन, देखो कौन से वाले सेंटेंस में रेज चेंज होगा, काय में, रोज में। कौन सा वाला आंसर होगा, सी वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो बताओ। इट्स अ वंडर वी डिडंट राइज आर आर्म्स इन सरेंडर। बताओ। देखो आर आर्म्स का मतलब यहाँ पे आ गई नाउन। आर आर्म्स अपने जो भुजाओं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है। नाउन है तो उसका मतलब अपन को कौन सी वर्ब चाहिए, अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। डिडंट प्लस V1 होती है, तो वो क्या होगा, रेज होगी। क्या होगा, रेज। ठीक है, चलो बताओ। द बलून रेज, तो ग्रेसफुली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब है तो उसका मतलब अपन को इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी फॉर्म में लिखा है, सेकंड फॉर्म में लिखा है। तो क्या होगा, रोज होगा। क्या होगा, रोज। अब बातें समझ में आ रही है। देखो और आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो कौन सी फॉर्म लिखी है, कैरिड लिखा। क्या लिखा है, कैरिड। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में जाएगी बात। बताओ। बिकॉज ऑफ द इंसेंट incessant rain the flood water is raging। अब देखो इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो वो क्या बनेगी बताओ, राइजिंग। राइजिंग की क्या होती है, चलो बताओ। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही राइजेस एबव। देखो एबव बिलो सारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है, प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो इसके बाद क्या आ गई, प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन आ गई तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। लिखा यहाँ पे कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव भी लिखा है, ठीक है। और आगे कुछ झोल तो नहीं है, आगे झोल है कुछ, ठीक है। चैलेंजेस एंड अचीव। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है। कौन सी फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, रोज होगा। क्या होगा, रोज। ठीक है, देखो द टीचर रोज हर वॉइस। देखो हर वॉइस आया तो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका मतलब अपन को वर्ब चाहिए। यहाँ पे कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव। लिखी कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। तो वो चेंज होगी काय में, रेज्ड में। काय में चेंज होगी, रेज्ड में। अब तुम खुद कर रहे हो ना, समझ में आ रही बात है। हिंदी मीनिंग की कोई सेंस आ रहा है यहाँ पे, हिंदी मीनिंग करे तो तुम निपटे भाई। ठीक है, हाँ। दे रेज देयर कंसर्न। देखो देयर कंसर्न आ गया तो ऑब्जेक्ट तो आया है, ठीक है। तो चाहिए तो तुम्हें ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव चाहिए तो ये तो कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है। तो सही कौन सा वाला होगा, पहला वाला सही होगा। समझ में आ रही बात है। देखो कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट। बताओ आगे। तो गल्फ कंट्रीज एयरलाइंस में, देखो ये सारी नाउन है। गल्फ कंट्रीज एयरलाइंस में राइज प्राइजेस, ठीक है। तो आई तो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, पर वो कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये देखो प्राइजेस भी क्या होती है, नाउन होती है। क्या होती है, नाउन। तो देखो मे राइजेस आएगा। क्या आएगा, मे प्लस V1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
रेज आएगा। क्या आएगा? रेज। चलो बैठ जाऊं मैं, बता दोगे? क्या आएगा? डी वाला। समझ गए ना तुम अब लोग? तो देखो अगर जो होती है क्या, ट्रांजिटिव, यहाँ पे लिखी क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होती तो अपने पास ऑब्जेक्ट ही मांगेगी, ऑब्जेक्ट मांगेगी तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए, पर लिखा क्या है? टू। टू का मतलब लिखा है प्रीपोजिशन, ठीक है ना? तो कौन सी वर्ब चाहिए अपन को अब? इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? तो किस में लिखी है? डी वाले में लिखी है। जीवन चाहिए ना अपन को, क्योंकि लेट के बाद कौन सी फॉर्म आती है? जीवन, ठीक है? तो जी वाला सही होगा। कौन सा वाला? डी वाला। तो देखो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है? दोनों समझ में आ गई, राइज और ले वाली, ठीक है? अब देखो कुछ और वर्ब है, खत्म नहीं हुई अभी, है तो बहुत सारी, पर जो सार रिपीट होती है वो पढ़ा रहा है मैं तुम्हें बस। तो देखो बताओ, फॉल और फेल। देखो फॉल का मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। हिंदी मीनिंग में बता रहा था मैं, पता तो रहे तुम्हें, पर इनका कोई मतलब नहीं आएगा। इसका मतलब होता है गिराना। क्या होता है? गिराना, ठीक है? इसका मतलब गिरना और इसका मतलब गिराना, ठीक है ना? अब देखो गिरना का मतलब कोई एक्शन होगा क्या? जैसे पेड़ से पत्ती गिर रही तो अपने आप ही गिरेगी वो तो, ठीक है? अब तुम कोई को जानबूझ के धक्का दे दो, ठीक है, तो उसका मतलब है क्या? गिराना। तो उसमें कुछ एक्शन होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कोई चीज अपने आप गिरेगी तो कोई एक्शन नहीं होगा, तो कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है? अब यहाँ पे तुम कोई को धक्का दोगे तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने पास क्या मांगेगी? ऑब्जेक्ट मांगेगी। ऑब्जेक्ट मांगेगी तो फिर नाउन या प्रोनाउन नहीं मांगेगी, ठीक है? अब तुम खुद बता दोगे। देखो द ट्री फेल डाउन, द ट्री फेल डाउन, ठीक है? अभी डाउन मैंने बताया, एक तो प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। प्रीपोजिशन होगा तो अपने पास ऑब्जेक्ट ही मांगेगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, ठीक है? अब एडवर्ब है तो देखो फेल कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। और है इंट्रांजिटिव वर्ब भी, ठीक है? तो बात कैसी है बिल्कुल सही है, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया उसके बाद। देखो ही फेल इनटू, यहाँ पे क्या आ गई? अब प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन आ गई तो ये भी कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखिए कौन सी फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में, ठीक है? नीचे वाले में देखो ही फेल्ड द ट्री। अब देखो द ट्री का मतलब क्या आ गई? नाउन आ गई। नाउन आ गई तो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है? बस इनकी भाई साहब मीनिंग याद कर लेना बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इतनी कृपा कर लेना, ठीक है? चाहे भले 10 बार पढ़ लेना इनको। देखो ऐसा नहीं होंगी याद, तुम सोचो कि हल की हाल याद हो जाए, पर हो जाएंगी एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करोगे तो, ठीक है? नहीं तुम सोचो कि सर हमें याद हो क्यों नहीं रही, हमें याद तभी होंगी तब तुम बार बार करोगे। बताओ यहाँ पे सही कौन सी है? देखो द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम। कौन सा वाला सही है? ए। देखो है तो दोनों में फेल, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई और यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, पर देखो सेकंड फॉर्म आ सकती है, मना नहीं कर रहा, पर देखो यहाँ पे फैक्ट वाली बात हो रही है। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम। ये जो पेड़ से पत्ती हैं वो गिरती हैं ही हैं, गिरती हैं, तो बात कैसी वाली है? फैक्ट वाली बात है। और जब फैक्ट आ जाता है तो टेंस क्या बनता है? प्रेजेंट सिंपल में। किसे बनता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो सिंपल में किसे बना है? ऊपर वाले में। तो आंसर कौन सा वाला होगा? पहला वाला होगा। कौन सा वाला होगा? पहला वाला होगा, ठीक है? चलो बताओ। साइलेंस फेल्ड। अब देखो यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन आ गई। क्या आ गई? प्रीपोजिशन आ गई। भाई साहब लिखी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब लिखती है तो अपने बात क्या मांगेगी फिर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ तो अभी प्रीपोजिशन आ गई, तो फिर कौन सी चाहिए तुम्हें? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव कौन सी होगी? सेकंड फॉर्म में लिखी है ना, तो क्या होती वो? क्या होगी? फेल, ठीक है? फेल तुम हुए हो एक आदमी? नो।
एवर, एवर। चलो बताओ, व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज फॉल इन द पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वी थ्री, ठीक है। पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वी थ्री। जरा बताओ, हेड प्लस वी थ्री में कौन से वाले में सही है? तो देखो पहली बात तो देखो बिफोर आ गया, बिफोर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब पहले वाला क्या बनता है? हेड प्लस वी थ्री में। और सेकंड वाला क्या बनता है वर्ग की? सेकंड फॉर्म में बनता है। क्या बनता है वर्ग की? सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो जरा बताओ मुझे, पहला वाला आएगा। बताओ, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। फॉल की फॉलन होगी, ठीक है। तो कौन सा वाला सही होगा? ए वाला सही होगा, क्योंकि देखो बिफोर के बाद वाला क्या बनता है? वी टू में वी टू आई है, यहाँ पे हेड प्लस वी थ्री आई है, तो कौन सा वाला सही होगा? इसमें देखो वी थ्री नहीं आई, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे क्या नहीं आई? बिफोर द मूवी, फेल्ड वाली आ गई, यहाँ पे जे वाली बात गलत हो गई, यहाँ पे जे वाली बात गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे हेड आ गया। सही कौन सा वाला है? पहला वाला। चलो बताओ, द पावरफुल अर्थक्वेक फेल्ड बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग्स आ गए, ब्रिज आ गए, सारी नाउन आ गई, नाउन आ गई तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो कौन सी वर्ब चाहिए फिर यहाँ पे? इंट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव? कौन सी फॉर्म चाहिए? ट्रांजिटिव है। तो क्या लगाओगे यहाँ बताओ, क्या लगाओगे? फेल्ट। कहीं मुझे बोलो नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हैं? जो लिखा है वही लिखेंगे, क्योंकि जो सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। चलो बताओ, यू ट्राई टू डांस। अच्छा क्वेश्चन है, बता दो। बताओ, देखो कंफ्यूज किस में हो गए तुम? कि देखो तुम देखोगे टू प्लस वी वन आ गई, ठीक है, एंड आ गया तो सेम कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो तुम सोचोगे यहाँ भी वी वन है तो यहाँ भी वी वन ही लिखी है? यहाँ भी वी वन लिखी है, तो तुम्हें सही लगेगा, क्या लगेगा? सही लगेगा। पर देखो कंपैरिजन यहाँ से होगा, यू ट्राइड, तो यहाँ वी टू है तो यहाँ भी क्या आएगी फिर? वी टू आएगी, वो क्या होती है? क्या होगी? फेल। अब देखो वर्ब कौन सी चाहिए, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? क्योंकि इसके बाद क्या लगी है? प्रीपोजिशन। क्या लगी है? प्रीपोजिशन। तो वर्ब चाहिए थी कौन सी? इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल, ठीक है। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, समझ में आ रही है ना बातें सारी? तो चलो आगे। द स्ट्रॉन्ग विंड गेस्ट गस्ट सॉरी फेल सेवरल पावर लाइन्स। देखो सेवरल पावर लाइन्स का मतलब नाउन आ चुकी है, क्या आ चुकी है? नाउन। नाउन आ चुकी है तो इसका मतलब क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब कौन सी चाहिए तुम्हें? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म चेंज करोगे यहाँ पे तो क्या होती है? क्या होती है? फेल्ड, ठीक है। और आगे भी जाओगे तो भी वही मिलेगा तुम्हें, क्या? चलो बताओ, नो वन इज अलाउड टू फॉल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। क्या आएगा? एफ ई डबल एल, क्योंकि देखो टू प्लस क्या होती है? वी वन होती है, वी वन होती है। और यहाँ पे जो आ गया इसका क्या? ऑब्जेक्ट। ट्रेस इन द, ट्रेस होगा, ट्रेस कर दिया मैंने, क्यों? तो देखो क्या आ गया जिसका? ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी फिर? सेकंड फॉर्म। वो क्या होती है? एफ ई डबल एल। फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी, टू प्लस वी वन है, ट्रांजिटिव पर वाली आएगी। अब देखो
नेक्स्ट टाइप। तो कितनी बार खत्म हो गई तुम्हारी? तीन। कौन कौन सी? ले वाली खत्म हो गई, राइज वाली खत्म हो गई, और सेल वाली खत्म हो गई। ठीक है। अब देखो जो बहुत छोटा सा है 10 सेकंड का। अब देखो ओवरफ्लो ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड होता है। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लाई फ्लो फ्लोन में ओवरफ्लो कर देंगे या ओवरफ्लोन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लाई की फॉर्म होती है फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो उसमें चले जाते बह जाते भावनाओं में। ठीक है, पेपर वाला भी होना वही भावनाओं में बह के लोग आगे आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द बाथ टब हैज ओवरफ्लोन, हैज ओवरफ्लोन। ठीक है, देखो हैज के बाद कौन सी फॉर्म आती बनती? थर्ड फॉर्म आती। ठीक है, तो तुम सोचोगे बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, ओवरफ्लोन है, और ओवरफ्लोन होती नहीं है, क्या होता है? ओवरफ्लोड होता है। क्या होता है? ओवरफ्लोड होता है। ठीक है, तो क्या करोगे? ओवरफ्लोड करोगे, WED कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप से छोटा ही सा था। अब देखो हैंग हंग हंग और हैंग हैंग्ड हैंग। ठीक है, तो देखो हैंग का मतलब होता है लटकाना। क्या होता है? लटकाना, टांगना। ठीक है, लटकाना लटकना सब हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाला हैंगनेस का मतलब होता है क्या? फांसी पर लटकाना या फांसी देना, या फांसी देना। ठीक है, क्या होता है? फांसी देना। बातें आ रही समझ में? ये नॉर्मल वाला है, हैंग हंग हंग। ठीक है, ये वाला स्पेशल वाला है। ठीक है, आदमी स्पेशल वाले में लटकते हैं, हैं? कोई को कुछ हो जाता है तभी जाके लटकता है वो। देखो आई एम गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री इन द ऑफिस सो पीपल कैन हंग ऑल द गिफ्ट। अब देखो गिफ्ट्स वाली बात हो रही, नॉर्मल वाली। ठीक है, तो कौन सा वाला आएगा? कैन प्लस V1 वाला आएगा। वैसे भी V1 आएगा, V1 आएगा तो दोनों की क्या होती है? हैंग होती है। क्या होती है? हैंग। तो क्या आएगा? हैंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल गिफ्ट्स वाली बात हो रही है। चलो बताओ। फोर इंडियन मैन कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ द स्टूडेंट इन दिल्ली इन 2012 हैव बीन हंग। अब तुम समझ गए होगे क्या आएगा। ठीक है, अब बताओ फांसी खुद देंगे या दी जाएगी? दी जाएगी। ठीक है, तो बात की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और फांसी वाली बात है तो क्या आएगा फिर? क्या आएगा बताओ? हैंग आएगा। क्या आएगा? हैंग। चलो बताओ। द कोट वाज ड्रेंच इन रेन वाटर आई हैंग। देखो जो कोट है वो गीला हो गया, कोट को क्या करोगे? फांसी दोगे कि टांग दोगे? हैं? टांग दोगे ना, कि भाई तू पानी में गीला कैसे हो गया, हम तुझे फांसी दे देंगे। हैं? ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तो क्या लिखोगे फिर? आई हंग। ठीक है, क्योंकि बोझ आ रहा है और सेकंड फॉर्म लगी है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे फिर? सेकंड फॉर्म लिखोगे। चलो बताओ आगे। हैंग योर क्लॉथ ऑन द लाइन टू ड्राई। बताओ क्या क्या सही है क्या गलत है? हैंग योर क्लॉथ ऑन द लाइन टू ड्राई, सही है ये तो। हाँ, क्या कौन आ रहा है? क्या कह रहा है? सही है ना? द सर्वेंट हैंग। देखो वहां लैम्प को क्या दे दी? फांसी दे दी। लैम्प ऑन द बॉल। चलो बताओ आगे। क्या लगाओगे यहाँ पे? HUNG। ठीक है, चलो बताओ आगे। फॉर इज क्राइम द एक्यूज विल बी। हाँ, अब उसमें फांसी वाली बात आएगी क्योंकि एक्यूज क्राइम है। ठीक है, तो फिर क्या लगाओगे? विल बी भितरी आएगी। क्या आएगी? भितरी। ठीक है, तो क्या आएगा? हैंग आएगा। क्या आएगा? हैंग आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप है, पढ़ लो। कितना बज गए? 5 भी हो गए, बस लास्ट तक थोड़ी सी है। देखो फाइंड फाउंड फाउंड और फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। ठीक है, देखो फाइंड का मतलब होता है कोई चीज को खोजना या ढूंढना। ठीक है, खोजना या ढूंढना। और इस फाउंड का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, मतलब स्थापित करना कोई चीज। ठीक है,
क्या करना, कोई चीज स्थापित करना। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई चीज को खोजना या ढूंढना, खोजना या ढूंढना। ठीक है, बात यार है समझ में, बस मीनिंग क्या याद रखोगे, फाइंड, फाउंड, फाउंड होती, ठीक है, और जो फाउंडेड, फाउंडेड होती। ओके, चलो बताओ जरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, द एक्सप्लोरर फाउंड द हिडन ट्रेजर। ठीक है, अब जो खोजेंगे या स्थापित करेंगे खजाने को, खोजेंगे, ठीक है, तो कौन सी वाली आएगी, पहला वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा, पहला वाला आएगा। ठीक है, चलो बताओ, द कमेटी फाउंड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा वाला है, दूसरा वाला। देखो सही तो ये भी है, द कमेटी फाउंड, ये तो सेम ही होती दोनों की, ठीक है ना, पर देखो कमेटी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आती, सिंगुलर। अगर फाउंड होता तो सही होता, फाउंड होता तो सही होता, ठीक है, पर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखे तो अपन इसको वाले को मानेंगे, कौन से वाले को, सेकंड वाले को। जो कमेटी है उसने क्या की, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ठीक है, चलो बताओ, सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर अदर कंट्रीज। ठीक है, अब देखो ये वाली बात हो रही है कि सन इनइक्वालिटीज मतलब बहुत सारी समानता होती है हमारे संविधान में और इनके संविधान में। ठीक है, समानता का मतलब चीजें स्टेबलिश नहीं होती, ली जाती है एक दूसरे से। ठीक है, तो कौन सी वाली बात होगी, कैन बी फाउंडेड, स्थापित की जाती है एक दूसरे से। कैन बी फाउंड के हिसाब से सही होना चाहिए इसको, सही है ना, ये वही तो कह रहा, सही होना चाहिए इसको। इन अ ग्रुप यू मे फाउंड वन और टू पीपल हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल, मतलब तुम हर ग्रुप में ऐसे लोग मिल जाएंगे या जो कैसे होते हैं बहुत बोलने चालने वाले मिल जाएंगे, यानी स्थापित वाली बात नहीं, खोजने वाली, ढूंढने वाली बात होगी। ठीक है, फाइंड का मतलब मिलना भी होता है, पाना भी होता है। मे के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड, क्या आएगा, फाइंड। चलो बताओ, आर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड, अब यहाँ पे क्या आएगा, फाउंडेड आएगा, क्या आएगा, फाउंडेड आएगा। ठीक है, बताओ, बस यही करेंगे, फाइंड वाली फिर कल करेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, शी हैज फाउंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब पता लगाने वाली बात है, मतलब मिल गया उसको, तो बताओ कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है। कौन सा वाला सही है, पहला वाला। ये तो कौन सा वाला है, स्थापित वाला है, स्थापित थोड़ी करेगा सॉल्यूशन को। चलो नेक्स्ट टाइप है, इसके बाद करेंगे अपन कल। ठीक है।